ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के 12 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने। भक्ति में बहुत गाया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। बाबा कहते तुम खुद ही तैरना सीखो और उस पार जाओ, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाले कौन है? यह भी निश्चय है कि हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद बाप टीचर सतगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचते ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। टीचर पढ़ा के हमें प्रॉपर्टी देते हैं, पिता पालना दे के प्रॉपर्टी देते हैं। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं, नई दुनिया में राज्य करने के लिए। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया अब बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना तो जरूर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप। कहते हैं, मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि ऐसी दुनिया में जाने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ चाहिए। तो वहाँ की पॉपुलेशन केवल 9 लाख है। तो जाएंगे ही सेलेक्टेड लोग, है ना। उसके लिए हमें बाबा की श्रीमत पर पूरा 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 चलना होगा, तब तो हम पहुंच सकेंगे ऐसी दुनिया में। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो। अब कम तो नहीं होगी। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े होते हैं। जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना, नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं तो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो। वह तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए। तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो। वह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं। तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी, जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते। तुमको खुशी है, वो हमारा घर है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, किस लिए?
मुक्ति धाम में जाने के लिए। कहते भगवान हम इस कर्म बंधन से ही मुक्त हो जाए, आए ही नहीं इस दुनिया में। परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं। हाँ, सोचते हम जाएं भगवान से मिल के आए, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हम ज्योति ज्योत में समा जाएं, कोई कहते मुक्ति धाम में जाएं। मुक्ति धाम का किसको पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं, जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हैं। ना कोई ज्योति में समा सके, ना मुक्ति धाम में जा सके, ना मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया सब व्यर्थ गया, क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट गीता में कह दिया, हे अर्जुन, मैं जप तप व्रत नियम गंगा स्नान आदि से नहीं मिलता हूँ। मैं जब स्वयं आता हूँ तब अपनी पहचान देता हूँ। तो बाबा कहते जितना पुरुषार्थ किया सब व्यर्थ गया। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। यह खेल कैसा बना हुआ है। तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको ले कैसे जाएंगे। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु है शिव बाबा। अब उसको तो चरण है नहीं। वो कहते हैं हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊं। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी पुजवाऊंगा। कितना प्यार बाबा का। हाँ, कहते बच्चों को मैं विश्व का मालिक बना रहा हूँ, इतना पूजनीय बना रहा हूँ, तो उनसे अपने आप को थोड़ी पुजवाऊंगा। ये है भगवान की नम्रता और उनका प्यार। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं ना, वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं, है ना। छोटा बच्चा देखो पैर छूता है तो उसको क्या करते, बड़े प्यार से गोद में उठा लेते। अरे 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 कितना प्यार आता है। छोटा बच्चा जमीन में झुक के पैर छू रहा है। हाँ, तो बाबा कहते मैं तो पैर नहीं छुआऊंगा। यहाँ बाप कहते हैं तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं तुम मेरे बच्चे, मेरे मददगार हो। हाँ, भगवान के काम में सहयोगी बने, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, लोग भगवान को कहते ओ गॉड मर्सी ऑन मी, ओ गॉड हेल्प मी। बाबा कहते मेरे बच्चे आप मुझे मदद करो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाप समझाते बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। कहते हैं बच्चे अब छी मत बनो, ये भगवान को मदद देना है। पतित नहीं बनो, भिखारी नहीं बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं, यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता काला मुंह कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते कि कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए सिर शुरू करना पड़े। बाप के मददगार बन फिर हार खाए, नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी हैं, एक है माया के मुरीद, एक है ईश्वर के। तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी करना है। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो। हार खाने वाले को दुख होता है
और जीतने वाले पर ताली बजाते, वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना जरूर है। बाप कहते देह सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ। जो भी देह की दुनिया दिखाई देती है उसे बुद्धि से भूल जाओ। माम एकम याद करो, माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है, यह है ही हार और जीत, सुख दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं, अब बाप फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया है एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहां पर घर घर में दीपमाला रहती है, सबकी ज्योत जग जाती है। मेन पावर से ज्योति जगती है ना। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकी लधे बच्चे कौन कहेगा। सोचो इतना प्यार करेगा कौन, बाबा जितना बच्चों को करते हैं। रूहानी बाप ही कहते हैं मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो, बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को पता नहीं है। यह बेहद का ड्रामा है, यह भी तुम समझते हो। और कोई कह न सके, अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे। यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाप कितना सहज बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते आए हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। एक लेक है ना, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाती हैं। कैलाश मानसरोवर में बना है ना, तो कहेंगे वहां जाते हैं तो परियां बन जाती। पहले वो यात्रा बहुत कठिन होती थी, लोग पहुंच ही नहीं पाते थे, है ना। अब तो इतना सहज हो गया, फ्लाइट से सब पहुंच जाते। कितने परी बन के आए। वास्तव में ये है ज्ञान मान सरोवर की बात, जिसमें हम ज्ञान में डुबकी लगाते, इस ज्ञान गंगा में, तो परियां बन जाती। परियां कैसी थी दिखाते, पंख थे उनके, है ना। जब ज्ञान हमको समझ में आ जाता है तो ज्ञान और योग के पंख बाबा हमें दे देता, और उस ज्ञान को समझने से, बाबा की याद से उमंग और उत्साह के पंख आ जाते, खुशियों के पंख उगाते। तो बाबा कह रहे हैं कि एक लेख है, कहते उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज्यादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते हैं, है ना, बहुत अच्छे सज जाते हैं तो कहते ये तो जैसे परी बन गई है। अभी तुम भी रत्न बनते हो, बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना उड़ सकते हैं। उड़ने वाली है ही आत्मा। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं। आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो। बाबा दिखाएगा अंत में, देखो सब आत्माएं उड़ उड़ के जा रही एकदम। हाँ, टिड्डी दल होता है ना, मच्छरों सदृश उड़ती जा रही। बाबा कह रहे साक्षात्कार होगा। बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। अब हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। बाकी ऐसे थोड़ी कोई हनुमान होगा। हनुमान माने जिसने अपने मान का हनन किया हो। अनुमान, हाँ, वहम सबसे न्यारा हो। और गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, हाँ, बाकी ऐसा तो कोई था नहीं। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी हैं छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है,
जिससे कर्म करना है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नुधा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है। वंडर है, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। वो होता है हद का नाटक, ये है बेहद का। तो बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहते हैं। किसको कैसे समझाएं। कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते बाबा हम समझते ही नहीं है। कोई नहीं पढ़ते हैं तो क्या कहते उनको, ये तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा पास जाएं। बहुत उमंग आ जाता है, बाबा पे निश्चय बैठ गया तो कहेंगे हम बाबा के पास जाएंगे, हमें भी माउंट आबू ले चलो। कोई तो कुछ भी नहीं समझते। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है। सारा सोने का मंदिर तो नहीं होता है, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है, कांटे से फूल बनने की युक्ति बतलाते हैं। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुदा खुद ही होगा ना, और कोई कैसे दिखलाएंगे। विचार वाली बात है। भगवान ही उसको दिखा सकता, और तो किसी में ताकत नहीं जो साक्षात्कार करा सके। तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं, खुद तो वहां रहते नहीं हैं। खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो। खुशी होती है, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुख धाम में जाते हैं, वहाँ दुख की बात ही नहीं होती। बाप कहते सुख धाम शांति धाम को याद करो, घर को याद नहीं करो। घर को क्यों नहीं याद करेंगे, घर भी याद आएगा, वो भी याद आएगा। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती, कहते भगवान बुला लो हमें। जब तब आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में जा कैसे सकती, जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं। माया का मोचरा लग जाता है। मोचरा माने मार। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है। मार खाओ तो अच्छा लगेगा। कितना देखो एक गिल्टी फील होती है, सबके सामने इंसल्ट होती है, मार खा रहे हैं लोग भी क्या कहते, खुद को कितना हीन भावना महसूस होती है। तो मूल है देह अभिमान। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते रहते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। कितनी वंडरफुल बात है। जिस बाप से पढ़ रहे थे, जिनको याद कर रहे थे, वही देखो हमें पढ़ा रहे हैं। वो तुम्हारे ओबीडियंट, देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट, कभी अपनी पोस्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विरोधी बन जाते भगवान के, विकार में चले जाते, तो बाप क्या कहेगा। लौकिक में भी बाप का कहना बच्चा ना माने, किसी के साथ गलत कर दे, कोई लड़की के साथ भाग जाए, कोई कुछ करे तो क्या कहेंगे, ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था।
एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितने को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। 3 पैर पृथ्वी माना छोटा सा स्थान जहाँ पर बैठ के हम ज्ञान सुना सके। चलो 2 आए 4 आए बैठे तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, माना छोटी सी जगह। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो, तुम तो राजाओं को भी कहते हो तुम पूज्य डबल सिर ताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं तो बनना चाहिए ना, थोड़ी देरी है। हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे, गरीबों को राजाई मिलनी है, बाप गरीब निवाज है। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं। भारत भी कितना गरीब है, उनसे भी तुम गरीब माताएं हो जो साहूकार हैं, वह इस ज्ञान को उठा ना सके। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। तो बाप कहते माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हैं, बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं। बाबा ने कहा ये ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो। हाँ, प्रभात फेरी में चलते हैं तो ये लाइट का चित्र लेके चलो, सामने चले देखे, हाँ किसी उस पे रख लो गाड़ी पे तो आगे आगे चलता रहे। सबको सुनाओ, दुनिया बदल रही है, बाप से वर्षा मिल रहा है, कल पहले माफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाए, टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। बाबा क्या कह रहे, पुरुषार्थ ऐसा करो ये देह देह की दुनिया सब भूल जाए, बुद्धि से भूलना, बाकी जाना नहीं कहीं है। सेकंड पॉइंट है, अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। बाबा का वरदान है, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। और स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्ति हमको दिखाई देती है हमने कि हमको कितना कुछ मिलेगा, तो बाबा कह रहे उसको सामने रखेंगे तो अपने अंदर की कमजोरियां, आलस, अलबेलापन जो भी है सब समाप्त हो जाएगा। और आज स्वमान याद रखेंगे, मैं आत्मा संपूर्ण विजयी हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।